की जय। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर से स्वामी विवेकानंद की जयंती तक कमल युवा खेल महोत्सव का आयोजन आदरणीय हमारे मंत्री जी श्री कमल पटेल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है और हमारे संदीप भाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष लगातार ये कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम पिछले वर्ष जो हुए उसी अनुसार ये कार्यक्रम फिर 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से प्रारंभ किया जा रहा है। जो लगातार 2 साल से जो हमारा कमल युवा खेल महोत्सव हो रहा है वो सारी की सारी खेल की गतिविधियां वैसी की वैसी पूरे के पूरे समय अनुसार प्रारंभ होगी और फिर उसमें पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 12 जनवरी को किया जाएगा। 25 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन दोपहर 2 बजे इसी नेहरू स्टेडियम से किया जाएगा। यहीं पर मार्च पास्ट यहीं पे निकाला जाएगा, यहीं पे उसका उद्घाटन किया जाएगा और कुछ खेलों का प्रदर्शनी मैच करके इसका शुभारंभ 25 दिसंबर को किया जाएगा। 26 और 27 दिसंबर को संकुल पे जो पिछले वर्ष अनुसार संकुल की जो प्रतियोगिता होती है कि 8-8 10 स्कूल मिलकर एक संकुल बना है, वहाँ संकुल पे प्रतियोगिता होगी 26-27 दिसंबर को और उनकी संकुल की विजेता जो टीम रहेगी उनकी प्रतियोगिता फिर ब्लॉक स्तर पर 28, 29 और 31 तक अगर आगे 1-2 दिन बढ़ जाएगा तो 31 तक वो सारी की सारी प्रतियोगिताएं वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। फिर 1 से 4 तारीख के बीच में, क्योंकि इस बार शासकीय छुट्टियाँ 1 से 4 तारीख के बीच में हो रही है, इसके लिए फिर 5-6 दिन का गैप लेके 7 तारीख से फिर हम जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं रहेगी जो हमारे ब्लॉक से संकुल से ब्लॉक और ब्लॉक से जो चुनकर हमारे खिलाड़ी प्रथम द्वितीय तृतीय जो आएंगे उनकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता फिर 7 तारीख से लेके लगातार शुरू होगी। जो विभिन्न जहाँ पे अपने खेल मैदान उपलब्ध है वहाँ पर लगातार चलेगी। इस प्रकार से ये कार्यक्रम होगा और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर इस कमल युवा खेल महोत्सव का पुरस्कार वितरण का समारोह होगा, जिसमें हमारे अतिथि अभी सब लोगों से बात चल रही है, जो भी आएंगे वो अतिथि भी बता दिए जाएंगे। लेकिन ये मोटा ये कार्यक्रम है कमल युवा खेल महोत्सव का और लगातार आप 2 साल से आप सभी पत्रकार बंधु देख भी रहे हैं, आपका सहयोग भी पूर्णतः मिला भी है। आशा है कि आगे का भी आपका सहयोग उसी प्रकार से मिलता रहेगा। हम शासकीय जो अधिकारी वगैरह जो खेल प्रतियोगिता कराते हैं उनका भी सहयोग मिलेगा और कमल युवा भी विधाओं में खेल हो रहे हैं उन सबके हमारे कमल युवा खेल महोत्सव ओलंपिक संघ इनकी टीम भी है कि शासकीय जो हमारे खेल शिक्षक है उनके साथ मिलके हमारे खेल के जो प्रभारी बनाए हमारे कमल युवा खेल महोत्सव के कार्यकर्ता उन विधाओं को खेल संपन्न कराएंगे और लगातार उसमें सहयोग करेंगे। इस प्रकार से ये कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलेगा। पूरे के पूरे वही पूरे खेल होंगे जो पिछले बार हुए, सारे खेल होंगे। 28 विधाओं में 28 प्रकार के जो खेल है जो लगातार, और खेल में किसी में कोई वो नहीं है, सब खेल हो रहे हैं। बीच में क्या कि शासकीय छुट्टी हो जाएगी तो बच्चे लोग नहीं आएंगे 1 से 6 हाँ 1 से 4 तक है, फिर तो 7 तारीख से फिर उसका 2-3 दिन का जो हो जाएगा कहीं बच्चे आने, तो लगातार फिर कुछ खेल अभी क्या होता था कि एक दिन खेल चलते थे, फिर कई बार पता लगा कि एक ही ग्राउंड पे खेल है, बाकी जगह कार्यक्रम ही नहीं चल रहे। लेकिन इस बार है कि अपन 7 से फिर वो 6 दिन का जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 दिन का एक सप्ताह पूरा का पूरा विशेष रूप से खेल के उसमें जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता सारी हो, उसमें ओपन क्लब की भी प्रतियोगिता जिला स्तरीय होगी, वो भी उसी समय पे होगी। जो भी सब होगा वो जिला स्तर की पूरी प्रतियोगिता जो ओपन हो क्लबों की और जो संकुल और ब्लॉक से चुन के आएंगे उनकी सबकी प्रतियोगिता उसमें होगी। आप सभी को पता है कमल खेल युवा महोत्सव पिछले 2 सालों से चल रहा है और एक बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि हरदा जो नर्मदापुरम संभाग में आता है
3 जिले हैं उसमें मध्य प्रदेश में, जो नर्मदापुरम संभाग है उसमें बैतूल है, होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम और हरदा है। और पिछले 2 सालों में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के मिला के करीब 400 से ज़्यादा खिलाड़ी हरदा जिले का प्रतिनिधित्व किया है। और न सिर्फ हरदा जिले का किया है, अलग अलग खेलो इंडिया में जो फुटबॉल टीम की लड़की थी, कैप्टन थी, वो भी हरदा से थी। हरदा फुटबॉल, गर्ल्स फुटबॉल आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में पहली नंबर की टीम जो है वो हरदा जिले की टीम। और ये 16 की जो टीम होती है, अंडर 14, अंडर 17, 19 और इवन कॉलेज में, उसमें 11 लड़कियां जो है, 16 लड़कियां जाती हैं लेकिन खेलती 11 की 11 जो है वो हरदा खेलती है। और आपके एक साथी हैं हमारे राहुल भाई जैन, प्रतिष्ठा जैन, उनकी बेटी है, वो पत्रकार बंधु है, उनकी बेटी भी गोलकीपर है और वो हरदा मध्य प्रदेश की लीडिंग गोलकीपर है इस समय। और न सिर्फ यहाँ से हिमांशु शर्मा है, वो 100 मीटर्स में वॉलीबॉल में आपने पढ़ा हो, कल का आज की खबर है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे जा रही है। तो ये सिर्फ खेल कराने के हिसाब से खेल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये ग्राउंड की व्यवस्थाएं क्या थी और अब क्या है, और हमेशा से आगे से बढ़ती जा रही है। माननीय मंत्री जी का हमेशा से ये प्रयोग रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, हर व्यक्ति ये बोलता है और करता है और कोशिश करता है कि चीज़ों का राजनीतिकरण हुआ। निश्चित बात है, विपरीत परिस्थिति आई है, लेकिन आज भी माननीय कमल पटेल जी के निर्देश साफ हैं कि हर व्यक्ति जो मेरे जिले में, मेरे क्षेत्र में यहाँ पे काम करता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास में तत्पर है। सरकार हमारी है, व्यवस्था हमारी है, और हम सब लोग पूरे समर्पण भाव से, जितनी भी हमारी कमल स्पोर्ट्स क्लब की टीम है, एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष भाई संदीप पटेल, सभी लोग का ये मानना है कि जो खेल है, खिलाड़ी है, वो खेलता रहे और हरदा हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। और इसी भावना के साथ ही खेल वापस शुरू हो रहे हैं। स्पोर्ट्स में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, कोशिश की जा रही हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के जो गृह जिला था सीहोर में, उसके बाद सबसे अच्छी, छोटे जिले की सबसे अच्छी व्यवस्था कहीं पर है। नर्मदापुरम के खिलाड़ी आते हैं, हमारे जितने अधिकारी हैं वो आके यहाँ पे जब व्यवस्थाएं देखते हैं तो वो बताते हैं कि बैतूल में भी फ्लड लाइट्स नहीं है, नर्मदापुरम में भी कहीं फ्लड लाइट्स नहीं है, सिर्फ 4 महानगरों को छोड़ के कहीं फ्लड लाइट्स नहीं है। हम सबका सौभाग्य है कि हम रात को 9 बजे 10 बजे तक भी खेलते हैं। न सिर्फ ये वाले खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आम जनता ही बहुत सारी खेलती है, बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट चलते हैं। और इसी का नज़ारा है कि क्रिकेट, तो हालांकि क्रिकेट इसमें नहीं है, लेकिन क्रिकेट में भी खिलाड़ियाँ बहुत आगे तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सबका स्पोर्ट्स होता है, और ये स्पोर्ट्स के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि लोग, जो बच्चे हैं, वो सब लोग जो है वो मोबाइल से अलग हटके कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन का अभी एक कोर्ट शायद खेल युवक कल्याण विभाग के उसमें भी कंप्लीट होने जा रहा है सिविल लाइंस में। आप अगर कभी जाएंगे तो क्रमांक 1 के पीछे पिछले साल हम लोगों ने व्यवस्था की थी और वहाँ पे समतल हुआ था जहाँ हैंडबॉल खेलते हैं, और 5 खिलाड़ी हैंडबॉल के राष्ट्रीय स्तर पे गए हैं। विकास पांडे जी हमारे सर्टिफाइड कोच हैं, सलमा खान मैडम है, हिना खान है, और सभी लोग व्यवस्थाएं में कर रहे हैं। तो जितने पत्रकार बंधु, आपका हमेशा सब सहयोग रहता ही है, आप लोग हमेशा ग्राउंड पर आते हैं। तो निवेदन यही है कि शुरुआत जो है 25 दिसंबर से शुरुआत हो रही है 12 जनवरी तक। आप सब लोग न सिर्फ पत्रकार की हैसियत से, जनता की हैसियत से, लेकिन एक बड़े भाई साथी की हैसियत से पार्टिसिपेट करेंगे, और हम सब लोग मिलकर इस कमल खेल युवा को हर साल की तरह खूब सफल बनाएंगे। ऐसी आज्ञा के साथ आप सभी लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वर्ष आपको सबसे बड़ी उपलब्धियां जो 2 विगत वर्षों में हरदा जिले के खिलाड़ियों को एक मैदान मिला, प्रैक्टिस करने का अवसर मिला, और अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने के लिए जो अवसर मिला, और सतत 1 वर्ष तक वो जब खेल को निखारते हैं तो वो प्रतिभाएं आपको पूरे खेल महोत्सव के दौरान मिलेगी। मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है, पत्रकार बंधुगण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, कि हम ओलंपिक खेलों में जितने खेल होते हैं और यहाँ पर जो खेल हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करके राष्ट्रीय और प्रदेश, क्योंकि जब आपकी स्टोरी बनती है और बच्चों के साथ में जब समीक्षा होती है तो जिस गंभीरता से बच्चे उस लेख को पढ़ के और अपने आप को प्रोत्साहित मान के और आगे बढ़ते हैं, विगत 2 वर्षों से उन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ।
जब हमारे खेल महोत्सव की स्मारिका का प्रकाशन होता है और उस स्मारिका का प्रकाशन होने के बाद में उसमें पूरी समीक्षाएं जो प्रकाशित होती है तो वो समरी छोटी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अपन सतत आपके पास पूरा पृष्ठ रहता है, पूरी चैनल रहती है, तो अगर अपन बच्चों को अवसर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपकी जो स्टोरी बनती है, यानी छोटी छोटी वीडियो की टुकड़ी भी जो बनती है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में घूमती है। क्यों मैं इस बात को आपके सामने चर्चा में कर रहा हूँ कि पिछली बार खेल महोत्सव के दौरान जो वीडियो वायरल हुए, मेरे कई मित्रों के, जैसे एक नोएडा से मेरे मित्र का फोन आया, वो बोलता है यार इतना जबरदस्त उत्सव आपके क्षेत्र में होता है, क्योंकि हरदा की जो छवि है कृषि के क्षेत्र में उन्नत है, सारी क्षेत्रों में, लेकिन खेल के क्षेत्र में जैसे कबड्डी का एक नाम था, निश्चित तौर पर अभी भी है, पर उसे सभी खेलों में बच्चे जो आगे जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है, व्यक्तिगत अनुरोध है, हमारे पूरी टीम की तरफ से अनुरोध है कि आप छोटी छोटी स्टोरियां जब बनाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और हरदा के आम नागरिक और पाठक गणों को तो निश्चित तौर पर प्रोत्साहन होगा ही। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूरी कि आप सब खेल महोत्सव के दौरान अपनी उपस्थिति स्टेडियम में बनाए रखेंगे, हम सब साथ में रहेंगे। पूर्व साथियों ने आपके सामने पूरा कमल खेल महोत्सव की पृष्ठभूमि के बारे में रखा है, तो 2-3 बातें उसमें जोड़ना चाहता हूँ। वास्तव में जब 3 साल पहले खेल महोत्सव शुरू हुआ तो लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो कमल खेल महोत्सव है ये राजनीति से प्रेरित है। मैं आप सब लोगों को, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का ये दायित्व भी होता है कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे किशोर हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी प्रतिभाएं जो अलग अलग प्रकार की हैं, सर्वांगीण प्रतिभाएं जो उनकी हैं, उसके विकास के लिए भी वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। तो अगर इसको लोग राजनीति से प्रेरित मानते हैं तो उस रूप में ठीक है, परंतु वास्तव में आज जब हरदा जिले में जो दोनों जनप्रतिनिधि हमारे नहीं हैं, उसके बाद में भी इस खेल महोत्सव के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितने हमारे साथी जब यहाँ सारी बहुत अनुकूलता थी, उस समय भी जितने लोग थे, आज भी वही अनुकूलता है। इसलिए निश्चित रूप से एक तो ये संदेश है कि ये केवल राजनीति से प्रेरित काम नहीं है, ये बहुत ईमानदारी के साथ में हमारे माननीय कमल पटेल जी और संदीप भाई के मन में ये इच्छा थी कि जिस क्षेत्र में हम रहे हैं, जिस क्षेत्र की जनता हमको इतना प्यार करती है, तो उस क्षेत्र के जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। हम राजनीति के क्षेत्र में हैं वो एक अलग विषय है, परंतु ये एक हमारा नैतिक दायित्व समझकर इस काम को प्रारंभ किया है और उसी काम को निश्चित रूप से ये आगे बढ़ा रहे हैं। और ये लगातार सतत चलने वाली एक प्रक्रिया, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको जो लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि ये वो चीज़ नहीं है। ये तो बहुत ईमानदारी के साथ में हमारे कमल पटेल जी और संदीप भाई और उनकी पूरी टीम, यहाँ जो टीम बैठी हुई है, उसकी ये मंशा थी कि हरदा जो खेल का पुराना हब रहा है, बहुत पुराने ऐसे लोग रहे जिन्होंने कबड्डी के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में बहुत आगे तक बड़े बड़े नाम करें, तो वो परंपरा और आगे बढ़े और विकसित हो, और अन्य प्रकार की जो अभी नई नई प्रतिभाएं, जो नए नए खेल के अलग अलग आयाम जो शुरू हुए हैं, उन आयामों को छूते हुए भी, और हरदा एक पूरे देश के पटल पर, पूरे विश्व के पटल पर खेल के नाम को भी कैसे गौरवान्वित करे, इसकी एक पहल थी जो आगे बढ़ रही है। आप सब लोगों के माध्यम से ये संदेश पूरे जिले में, देश में, प्रदेश में पहुँचे कि एक बहुत सकारात्मक पहल है। इसलिए इसको केवल राजनीतिक चश्मे से ना देखने की बजाय इसको एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। ये सबका उत्सव है, ये केवल इसमें केवल कमल खेल महोत्सव नाम है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर या उससे नहीं है। ये वास्तव में ये पूरे हरदा का उत्सव है, पूरे जिले का उत्सव है, और सब लोगों की इसमें अच्छी, बहुत सकारात्मक भागीदारी हो, और आप सब लोगों के माध्यम से ये सकारात्मक संदेश सब लोगों तक पहुँचे, मेरा तो यही निवेदन है।